विष वृक्ष का रहस्य। एक और चित्र है दोस्तों। गंगा नदी के किनारे एक विशाल सुंदर नगर था। विदिशा। उस नगर का राजा विष्णुगुप्त एक अत्यंत सुंदर गुणवती राजकुमारी नंदिनी। एक दिन राजकुमारी नंदिनी अपनी कुछ सहेलियों के साथ अंगरक्षक और सैनिकों के साथ घूमने निकली। कितना शीतल वातावरण है, चारों तरफ प्रकृति की हरियाली बिखरी पड़ी है। मन करता है हमेशा यहीं रहूं। राजकुमारी जी, जब रात की को जंगली जानवर निकलेंगे तो यहाँ कैसे रह पाएंगी। चंदा जंगली जानवरों को रहने के भयभीत होना नहीं सीखा, हमें बचपन से जंगली जानवरों से लड़ना सीखा है। वाह वाह, क्या बात है। की जाए तो राजकुमारी किसी का शेर का शिकार कर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और फिर अगले ही पल राजकुमारी नंदिनी शिकार की तलाश में रथ दौड़ा दिया। और कुछ देर बाद घने जंगलों में एक शेर दिखाई दिया और राजकुमारी ने अपना रथ उसके पीछे लगा दिया। और तेज रथ दौड़ते हुए राजकुमारी ने अपनी सहेली चंदा से कहा, चंदा तुम घोड़ों को संभाल लो, मैं वन राज को अपने बाणों का निशाना बनाती हूँ। कहने के साथ ही राजकुमारी चंदा ने लगाम सौंप दी। सर और लेकिन रथ उस समय शेर के समीप ही था कि एक भारी झटके के साथ बुरी तरह चौंका दिया और मुंह से तेज चीख निकली। अचानक गड्ढे में पहिए में रथ जाने से संतुलन बिगड़ गया और कुछ दूर चल कर रथ वृक्ष से जाकर टकराया। हाय, मर गई। ओह, बहुत चोट लगी। राजकुमारी जी, आपको चोट तो नहीं लगी। नहीं, कोई चोट वोट नहीं लगी, लेकिन वह गड्ढा पहले इस मार्ग में कोई गड्ढा नहीं था। राजकुमारी जी, कल इस गड्ढे को मट्टी भरवा कर ठीक करवा दूंगा। आज तो इस गड्ढे ने हमारा शिकार हाथ से निकल गया। चलो घर, अब घर लौट सकते हैं। लेकिन राजकुमारी नंदिनी का हाथ अपने रथ के साथ वापस के पास पहुंची भी नहीं थी कि भयानक राक्षस ने आहट सबको चौंका दिया। हा हा हा, राक्षस। अगले ही पल राजकुमारी नंदिनी झटके से अपना धनुष बाण उठाया और उस राक्षस पर बाणों की वर्षा कर दी। राजकुमारी, इन तिनकों से मुझे मारना चाहती है? किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मारकर खा जाऊंगा। मेरा नाम त्रिशरा है। ओह राजकुमारी, बाणों को इस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। और त्रिशरा राजकुमारी के रथ की तरफ और बढ़ता चला गया। चंदा, रथ को तेजी से चलाओ, नहीं तो यह राक्षस हमें पकड़ कर मार देगा, बचाओ। चंदा ने रथ को तेज दौड़ा दिया। चंदा, और तेज चलाओ, रथ के पीछे ही आ रहा है। और लेकिन अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि त्रिशरा ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। राजकुमारी, बचाओ। और त्रिशरा ने रथ को आकाश में उछाल दिया और रथ एक पेड़ पर जा गिरा। त्रिशरा, तू मेरे हाथों में बच तू मेरे बाणों से बच गया, अब इस भाले के प्रहार से नहीं बचेगा। और कहकर राजकुमार ने भाला का प्रहार किया, लेकिन त्रिशरा ने भाले को पकड़कर तोड़ डाल दिया। हा हा हा, अब तुम सुंदरी राजकुमारी, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुमसे विवाह करूंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ओह, इसने लोहे के भाले को तिनके की तरह तोड़ दिया। यह राक्षस को मारना संभव नहीं लगता। और सोच के राजकुमारी विद्युत गति से अपने रथ की ओर भागी। भागो, प्राण बचाओ। लेकिन राजकुमारी ने रथ पर सवार होती, अब तुम कौन बचाएगा। ओह राजकुमारी, मेरी सहेली को पकड़ लिया, लेकिन न किसी न तरह यहाँ से बच निकलना होगा। राजकुमारी ने एक बार त्रिशरा के ऊपर फिर बाण चलाया। त्रिशरा के हाथ पर बाण लगते ही लड़कियां नीचे गिर पड़ी।
राजकुमारी, तुमने इन लड़कियों को तो मेरे हाथ से छुड़ा लिया, लेकिन अब तुम नहीं बचोगी। आह। और राजकुमारी नंदिनी दूसरे रथ पर सवार होकर भाग निकली। राजकुमार कहीं भाग राजकुमारी, कहीं भाग जाओ, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें विवाह कर कर ही छोड़ूंगा। और दूसरे ही पल राजकुमारी तेजी से रथ दौड़ाती नगर में प्रवेश की। द्वारपाल, जल्दी बंद कर दो, भयानक एक भयानक राक्षस आ रहा है। ओह, राक्षस! और राक्षस को वहां पहुंचने से पहले द्वार बंद कर दिया। और त्रिशुरा राक्षस के आगमन की सूचना पाते ही कुछ देर में बहुत द्वार के पीछे बहुत सैनिक पहुंच गए, और क्रोधित राक्षस ने वृक्ष काट कर फेंकना शुरू कर दिया। राजकुमार, यदि यदि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो पूरे नगर को नष्ट कर दूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजकुमारी नंदिनी महल में अपने पिता विष्णुगुप्त के पास पहुंची। नंदिनी, तुम आ गई। हमने तुम्हें राक्षस के आने की खबर सुनी, हम बेचैन हो उठे। पिताजी, जंगल में राक्षस ने मेरी कई सहेलियों को मार डाला, मुश्किल से बच के आई हूँ। और कुछ ही देर में सेनापति मार्तंड कक्ष में पहुंचा। महाराज, यह राक्षस चला गया तो गया, लेकिन जाते वक्त राजकुमारी को उठा ले जाने की धमकी दी गया है। नहीं, हम उस राक्षस से राजकुमारी की परछाई भी नहीं छूने देंगे, उस राक्षस का सर्वनाश कर देंगे। महाराज, राक्षस ने राजकुमारी की सुरक्षा हेतु कोई प्रबंध कीजिए। तुम चिंता न करो, आज ही राजगुरु से मिलकर राक्षस को मारने का उपाय पूछ लेते हैं। और उसी दिन राजा गुप्त विष्णुगुप्त राजगुरु से मिलने मंदिर पहुंच गए। राजगुरु प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान हो भव राज। आओ राजन, कुशल तो हो? राजगुरु सब राज राजगुरु, सब राजकार्य कुशलता से चल रहा है, लेकिन आज एक राक्षस ने आक्रमण कर दिया। बहुत भयानक राक्षस है। राक्षस, भयानक राक्षस, लेकिन यह विदिशा नगरी में कहाँ से आ गया? ठहरो, अभी ज्ञात करते हैं। और फिर कुछ ही मौन रहने कहकर राजगुरु ने कहा, राजन, हमने अपने दिव्य ज्ञान से पता लगा लिया है कि राक्षस किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, वह बहुत शक्तिशाली है। फिर भी भयानक राक्षस का अंत कैसे होगा गुरुदेव? वह हमारी बेटी को उठा ले जाएगा। राजन, वह राक्षस को सैनिक शक्ति से नहीं बल्कि रोका जा सकता, लेकिन मेरे महागुरु कपिल इस राक्षस को मारने का अवश्य कोई उपाय बता देंगे। महर्षि कपिजल, फिर तो हमें सिर्फ उनके पास जाना चाहिए, और कल प्रातः कालिज वन में जाकर महर्षि से प्रार्थना करेंगे कि वह हमारी अवश्य सहायता करें। अगले दिन कालिज वन में जाने की बात सुनकर राजा महल लौट गया। अगले दिन राजगुरु के साथ विष्णुगुप्त कालिज कली कल, कली कजली वन में प्रस्थान किया। दोपहर होने से पूर्व ही महर्षि के पास पहुंच गए। राजगुरु ने भयंकर राक्षस के प्रकोप की सारी कहानी महर्षि कपिल जय को सुनाई। से कहा, जल कपिल जल से चिंता मत करो राजन, मैं राक्षस को मारने का अवश्य कोई उपाय हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन इससे पहले राक्षस के संबंध में कुछ जान लेना चाहते हैं। और तभी महर्षि ने अपना दंड उठाकर आकाश में लहराया, और महर्षि ने दंड को किरणें निकली और त्रिपुरा की आकृति बनती चली गई। और त्रिपुरा की आकृति देखते देखते सेनापति ने कहा, महर्षि, यही है त्रिपुरा शिरा राक्षस, और कितना भयानक राक्षस है। और फिर आकृति लुप्त हो गई। महर्षि मुस्कुरा के बोले, यह दंड ले जाओ राजन, इसे नगर के चारों ओर इस दंड से रेखा खींच देना, वह राक्षस इस नगर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और महर्षि कपिल जी ने दंड देकर राजा विष्णुदत्त को दरबार अपने नगर लौट आए, और उसी दिन नगर के चारों ओर दंड से रेखा खींच दी गई। और अभी
अभी दंड से रेखा खींचे हुए कुछ ही दिन बीते थे कि एक बार फिर सिर पर आ गया। सैनिकों के मुख्य द्वार को बंद कर दिया। राक्षस ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। विष्णुदत्त ने मुख्य द्वार पर पहुंचे और नंदिनी के साथ उसके साथ थी। आओ, हट जाओ, हट जाओ। कुछ देर बाद त्रिशरा नगर का मुख्य द्वार तोड़ दिया और राजा लेकिन वह भीतर प्रवेश होना चाहता कि तभी ओह मारो, जल गया, आह आह। और कुछ देर बाद त्रिशरा जल कर नष्ट हो गया। नंदिनी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, नगरवासियों को आदेश दीजिए कि खुशी मनाएं। पूरे नगर में दिवाली की तरह धूम से सजाएं। नहीं बेटी, अभी नहीं, पहले ही महर्षि कपिल जी से इस कार्य के लिए धन्यवाद देने जाएंगे। और उसी दिन राजा विष्णुदत्त ने राजगुरु के साथ नंदिनी के साथ महर्षि कपिल जय के से मिलने चल दिए। और महर्षि कपिल देव के सामने पहुंचकर महर्षि के प्रणाम। भगवान विष्णु की अनुकंपा से त्रिशिरा राक्षस मारा गया। राजन, भगवान विष्णु की अनुकंपा से नहीं, मेरी अनुकंपा से भयानक राक्षस मारा गया। ऐसे भयानक राक्षसों को पलक झपकते मार सकता हूँ। ओह, कितना अभिमान है। हाँ हाँ महर्षि, सचमुच आपकी अनुकंपा से सिरसा त्रिशरा मारा गया। राजन, भयमुक्त होकर राज्य करो और कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे रहते तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। और महर्षि प्रणाम कर कर विष्णुगुप्त नगर लौट गए। अगले दिन विंदिशा नगर से दूर निवास स्थान पर कैलाश पर्वत पर भगवान विष्णु स्नान करने लौट रहे थे कि नंदी अभी जंगल से फल लेकर नहीं लौटा और पार्वती की दृष्टि शिव पर पड़ी। हे कैलाशपति, स्नान कर रहे हैं और अभी तक नंदी कुछ फल नहीं लाया। ओह, वह आते ही फलाहार के लिए कहेंगे, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। तभी वह सोचती हुई पार्वती गुफा में चल दी। कुछ देर पश्चात, पार्वती, हम स्नान करके लौट आए हैं, जल्दी हमें फलाहार ले आओ, आज बहुत जोरों से भूख लगी है। आई, अभी आई स्वामी, आप आसन ग्रहण कीजिए। ओह, अब मैं क्या करूं, कोई बहाना भी तो नहीं बना सकती। तभी कुछ सोचती हुई पार्वती मन ही मन पुलकित हो उठी और पूजा की थाल सजाकर बाहर आई। पार्वती, फलाहार कहा था, तुम भूख लगी थी। कैलाशपति, पूरा ब्रह्मांड आपकी पूजा करता है, क्या मुझे अपनी पूजा का अवसर नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन पूजा जल्दी समाप्त करना, हमें जोरों से भूख लगी है। और उधर पार्वती पूजा पूरी भी नहीं की थी कि नंदी आता दिखाई दिया। शिव पूजा की वास्तविकता जान गए। आह, नंदी आ गया। ओह, नंदी के फल लाने में देर हो गई, इसलिए पार्वती पूजा का नाटक किया और निपुण निपुण है पार्वती। और नंदी फलों की टोकरी शिव के सामने रखी। लीजिए महादेव, आपको फलाहार है। फलाहार के लिए अपने हाथों से चुन चुन कर लाया हूँ। और फल खाने के बाद शिव ने जैसे ही फल खाना शुरू किया, आप थूक, इतना कड़वा, थू, बुरी तरह मुंह बनाया। शिव ने कड़वे फल को थूक दिया और शिव द्वारा थूका गया फल पृथ्वी की एक विदिशा नगरी के समीप गंगा के किनारे जाकर गिरा। फल गिरने से जमीन में एक बड़ा गड्ढा हो गया और तभी शिव कड़वे फल को थूका ही था कि नारद वहां आ पहुंचे। नारायण नारायण नारायण। ओह, आओ देवऋषि, आपका फलाहार कीजिए। महर्षि कड़वे फल का आहार और वह आपने किया। विषयुक्त मुंह से निकला वह फल पृथ्वी पर विनाश कर देगा। कुछ कहने के साथ ही पहले से मुस्कुरा उठे। तब तो जो होना था वह हो चुका देवऋषि, अब कुछ नहीं किया जा सकता। उधर त्रिशिरा के
राक्षस के मारे जाने पर विदिशा के सब लोग निर्भर होकर जीवन यापन करने लगे। नगर में प्रत्येक जैसी शांति लौट आई और चारों ओर खुशियां की बिखर गई। कुछ दिनों बाद गंगा नदी के किनारे उस गड्ढे में एक विचित्र सा वृक्ष उग गया जो शिव के द्वारा थूका गया वो कड़वा फल गिरा था। और देखते ही देखते उस विचित्र से विशाल रूप धारण कर लिया और उसे सुंदर सुंदर फल निकल आए। अरे देखो कैसा विचित्र वृक्ष है और फल कैसे लाल लाल फल लगे हैं। और वृक्ष के सुंदर फलों को देखकर लोगों को नहीं रहा गया तो फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने कुछ फल तोड़ के नीचे फेंके और फल खाने लगे। आह मेरा, मैं लूँगा, कितना मीठा है। और लेकिन तभी वृक्ष पे बैठा युवक फल खाया ही था कि आह मेरा सिर चकरा रहा है। और अगले ही पल वह नीचे गिरा और युवक मर गया। वो वृक्ष से गिरकर मर गया। लोग ने उसे युवक को देखा जैसे ही फल खाया तभी देखा कि तभी फल खाता हुआ यह एक अन्य युवक भी लुढ़क गया। इसको क्या हुआ? इसका शरीर नीला पड़ गया। वो देखते देखते सभी फल खाने वाले लोग जमीन पर गिरकर मरते चले गए। अरे फल खाने वाले मर गए। हाँ अवश्य इन फलों में विष है, देखो सब नीले पड़ गए। तभी वृक्ष पर चढ़े शेष दो भी नीचे गिर पड़े। अरे इन फलों को कोई नहीं खाने वाला, विषैले है, फेंको फल, विषैले फल है। और फिर सभी ने विषैले फल को फेंक दिया। और सैनिकों ने विषैले फलों के लोगों को मरने का समाचार राजा विष्णुगुप्त को दिया तो आश्चर्यचकित रह गए। महाराज उस विचित्र वृक्ष के फल खाकर अनेक लोगों की मृत्यु का शिकार हो गई हैं। मरने वालों के शरीर नीले पड़ जाते हैं। विषैले वृक्ष, लेकिन पवित्र गंगा नदी के किनारे विषैले वृक्ष का कैसे उगाया? हम आज ही उस विषैले वृक्ष को देखने जाएंगे। महामंत्री, तुम राजगुरु को उसके साथ उस वृक्ष के पास लेकर आओ। जी जी महाराज, मैं राजगुरु को लेकर अभी पहुंचता हूँ। और कुछ देर बाद राजा विचित्र गुप्त राजकुमारी नंदिनी के साथ उस विचित्र वृक्ष के पास पहुंचे और महामंत्री राजगुरु के साथ वहां पहुंच गए। राजगुरु, कैसा विचित्र वृक्ष है, इसके फल खाने से अनेक लोग मारे गए। सचमुच विषैला है वृक्ष है। इस वृक्ष के सारे फल तोड़वा कर फेंक दो ताकि कोई फल न खा सके। यहाँ हाँ यही ठीक रहेगा महामंत्री, इस वृक्ष के सारे फल तोड़वा कर नष्ट कर दो। और महामंत्री के आदेश पर सैनिकों ने वृक्ष के फल तोड़कर ऊपर चढ़ गए। और लेकिन अभी सैनिक वृक्ष के फल तोड़कर नीचे फेंकना शुरू की क्या था, तीव्र आवाज के साथ फटने लगे। ओह, विस्फोट कैसे? और अगले ही फल फटने के फलों से बोने राक्षस निकलकर सैनिकों की ओर बढ़े लगे। भागो राक्षस! सैनिकों, टूट पड़ो इन पर, राक्षस को एक भी जीवित न बचना चाहिए, मारो मारो मारो। और आह आह! तभी राजगुरु चिल्ला उठे, रुको, फलों को तोड़कर मत फेंको, रुक जाओ। और कुछ ही देर में सैनिकों ने राक्षसों को मार डाला। लेकिन बहुत से सैनिक दूसरे लोग भी बोने राक्षसों के हाथ मारे जा चुके थे। ओह, बोने राक्षस ने हमारे कितने सैनिकों को मार डाला, कितने निर्दोष लोग मारे गए। राजा ने तुरंत वृक्ष को काट कर नष्ट करने कर दो, नहीं तो ये मायावी वृक्ष भविष्य में कोई और अनर्थ कर सकता है। महामंत्री ने तुरंत वृक्ष को काट कर नष्ट करो दो। महामंत्री के आदेश पाते ही कुछ कुल्हाड़ी लेकर उस वृक्ष को काटने के लिए बढ़े। लेकिन उन लोगों को वृक्ष काटना शुरू ही किया था कि वह वृक्ष हिलने लगा। ओह, यह वृक्ष हिल क्यों रहा है? लगता है हम वृक्ष को नहीं, किसी आदमी को काट रहे हैं। लोगों को
लोग उस वृक्ष को काटते चले जा रहे थे कि तभी वृक्ष की आकृति वृक्ष अदृश्य परिवर्तन हुआ और देखते ही देखते वह भयानक राक्षस बन गया। हा हा हा, इतना भयानक राक्षस, भागो भागो। राक्षस उन लोगों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। आह आह, बचाओ। और पलक झपकते ही वृक्ष वृक्ष राक्षस ने कई सैनिकों को हाथ में लिया। बचाओ। और अनेक सैनिकों को अपने पांव से कुचल दिया। तभी वह राक्षस विष्णुगुप्त और दूसरे लोगों की तरफ बढ़ रहा था कि अपने रथों की ओर दौड़ पड़े। नंदिनी भागो, प्राण बचाओ। हा 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 हा, पिताजी महाराज, आह बचिए, राजकुमारी बचो। तभी वृक्ष का हाथ नंदिनी को उठा पाते तभी सेनापति ने तलवार से प्रहार किया। अगले ही पलक झपकते ही वृक्ष राक्षस ने सेनापति को हाथ से उठा लिया। आह, अब मैं क्या करूं। और देखते देखते उस वृक्ष राक्षस ने सेनापति के विशाल में मसल दिया और सेनापति को मारकर वृक्ष दूसरे लोगों की तरफ बढ़ गया। हा 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 हा। राजगुरु, इस भयानक राक्षस से हम कैसे बचेंगे। महाराज, महर्षि कपिल के पास चलना चाहिए, वही इस वृक्ष राक्षस से बचा सकते हैं। और फिर राजा विष्णुगुप्त के सारथी कलिंग वन में रथ को ले चलने का आदेश दिया। वो तेजी से रथ दौड़ाते हुए सब महर्षि कपिल देव के पास पहुंचे। महर्षि, हमें बचाइए, विचित्र राक्षस हमें मारने आ रहा है, महर्षि कुछ कीजिए। और गुरुदेव, ऐसा विचित्र वृक्ष राक्षस पहले कभी नहीं देखा। चिंता मत करो, वो वृक्ष राक्षस लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। हा 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 हा। महर्षि, वह राक्षस उसके पास सुनाई दे रहा है। हा हा हा। कुछ ही देर में वृक्ष राक्षस उनके पास पहुंचा। हा हा हा। और देखते देखते वृक्ष राक्षस ने नंदिनी को अपने हाथों में उठा लिया। पिताजी महाराज, पिताजी, महर्षि मुझे बस मार डालेगा। महर्षि, जल्दी कुछ कीजिए, वह दुष्ट राक्षस नंदिनी को मार डालेगा। वृक्ष राक्षस, नंदिनी को छोड़ दे और यहाँ से चला जाओ, मैं तुम्हें नष्ट नहीं तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। लेकिन वृक्ष राक्षस नंदिनी को नहीं छोड़ा। महर्षि कपिल देव के मंत्र बोलकर कमंडल से जल छिड़क दिया। आहा, अग्निदेव वृक्ष राक्षस स्वाहा। और अगले ही पल वृक्ष राक्षस अग्नि के घेरे में घेर लिया और जल राक्षस बुरी तरह जलने लगा। हा हा। और कुछ ही देर बाद वृक्ष राक्षस राख में परिवर्तन हो गया और वृक्ष राक्षस जलकर नष्ट हो जाने से सब बहुत खुश है। महर्षि, भगवान विष्णु ने एक बार फिर हमें मृत्यु के हाथ से बचा लिया। भगवान विष्णु ने नहीं हमें वृक्ष राक्षस से हमें तुम सबको ही रक्षा किया। राजन, वो महर्षि अभिमानी से बात कर रहे हैं। हाँ हाँ महर्षि, आपने वृक्ष मानव को नष्ट कर दिया, सचमुच आप बहुत शक्तिशाली है। राजन, वृक्ष राक्षस की इस राख को नदी में फेंकवा दी। जी हाँ राजगुरु, स्वयं सैनिकों के साथ जाकर इस राख को नदी में डलवा देंगे। और सैनिकों ने आदेश देकर राजा ने सबके साथ नगर की तरफ प्रस्थान किया। जब विदिशा नगरी के समीप सैनिकों ने वृक्ष राक्षस की राख को नदी में फेंकवा दिया तो एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ और नदी में जल प्रवाह बहुत ऊंचा उठने लगा। और फिर देखते देखते चक्रवात एक भयानक जल दैत्य में परिवर्तन हो गया और नदी के पानी बाढ़ की तरह तेजी से फैलने लगा और जल दैत्य आगे बढ़ने लगा। तभी जल दैत्य दूर खड़े राजा, नंदिनी और लोगों के पास पहुंचा। भागो भागो, नहीं तो जल दैत्य हमें खा जाएगा। और कुछ देर भागते हुए वे लोग नगर के समीप पहुंचे। राजगुरु, जैसे लगता है कि जल दैत्य के साथ नदी में लहर
का जल भी नगर में पहुंच जाएगा, बहुत हानि पहुंचेगी। राजन, हमें नगर न जाने की बजाय एक बार महर्षि कपिल देव के पास चलना चाहिए, जल देवता हमारी रक्षा कर पाएंगे। और तभी विष्णुगुप्त अपने सारथी अपने रथ के साथ कपिल कलिंज वन में की ओर दौड़ा मोड़ दिया और तेजी से रथ दौड़ाते हुए कपिल जल के पास पहुंचे। कहो राजन, कितने भयभीत होकर आने का कारण महर्षि रक्षा करें। इस बार भयंकर जल दैत्य ने घेरा है। जल दैत्य, लेकिन जल दैत्य कहाँ से आ गया? गुरुवर, वृक्ष राक्षस की राख गंगा नदी में गिरते ही नदी में तूफान सा उठा और जल दैत्य बन गया, और वह जल दैत्य हमारे पीछे आ रहा है। और उसी समय कपिल देव के मस्तिष्क में अभिमान से भर कर मनी मुस्कुरा के बोले, लेकिन इस बार तुम लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकूंगा। तुम अपने भगवान विष्णु के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। नहीं नहीं महर्षि, ऐसा नहीं कहिए। जल दैत्य हमें सबको मार देगा। नदी में बाढ़ से हम सब डूब जाएंगे। आप हमारे रक्षक हैं, आप ही भगवान हैं। हाँ, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे भगवान मान लिया राजन। और जल दैत्य को मारने के लिए मुझे एक यज्ञ करना पड़ेगा। कुछ कीजिए महर्षि, लेकिन उस जल दैत्य को अभी कभी भी पहुंच सकता है। और महर्षि कपिल ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अग्नि देवता स्वाहा। और अभी वह यज्ञ आरंभ करे कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसकी दृष्टि जल दैत्य आता दिखाई दिया। अग्नि देवता स्वाहा, जल देवता स्वाहा। और महर्षि, जल्दी कुछ कीजिए, जल दैत्य यहाँ भी आ पहुंचा। और कुछ देर बाद जल दैत्य के पास आ गया। बाढ़ का पानी भी तेजी से बढ़ रहा था। और तभी अग्निकुंड में एक त्रिशूल उभरा आया। और तभी जल दैत्य एक कदम आगे बढ़ा पाता, महर्षि ने त्रिशूल उठाकर पूरी शक्ति से दे मारा। हा हा हा। लेकिन जल दैत्य ने एक बार फिर त्रिशूल से प्रहार से बचा। और मंत्र बोलकर कपिल ऋषि ने फिर त्रिशूल प्राप्त कर लिया। और तभी उसने कुछ सोचा। लगता है जल दैत्य त्रिशूल से ऐसे नहीं मरेगा। मुझे कुछ दूसरी विधि से इसका अंत करना पड़ेगा। और फिर महर्षि कपिल ने जल दैत्य के आगे जल में त्रिशूल का प्रहार किया। और त्रिशूल के नीचे गिरते ही जल तेजी से भाप बनकर नष्ट होने लगा। और बाढ़ का जल नष्ट होते देख जल दैत्य बुरी तरह चीखने लगा, आओ आ। और कुछ देर बाद जल दैत्य का सिर गहरा धुआं बनकर उठने लगा। तभी वहां चक्रवात परिवर्तन हो गया और तेजी से घूमने लगा। और फिर आगे बढ़े चक्रवात ने महर्षि कपिल को अपने घेरे में ले लिया। और चक्रवात महर्षि कपिल को आकाश में उड़ाने दे चला। महर्षि कपिल ने मंत्र बोलकर अपने उस चक्रवात को छुटाने की बहुत कोशिश की। वायु देव चक्रवात स्वाहा। और लेकिन वह चक्रवात नहीं छोड़ा। चक्रवात में उसका सांस बंद हो गई। उस स्थिति में मृत्यु हो जाएगी। तभी उसके मुंह से निकला, भगवान विष्णु मुझे बचाइए, रक्षा कीजिए। और तभी कपिल जल के मुंह से इतना निकला था कि तभी आकाश में बिजली चमकी और भगवान विष्णु प्रकट हुए। ओम शांति शांति। और अगले ही क्षण भगवान विष्णु चक्रवात से महर्षि कपिल जल को मुक्त कर दिया। भगवान मेरी रक्षा करी, चक्रवात ने मुझे बचाया। महर्षि, आपने अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया था। उस अभिमान में भगवान को बिल्कुल भूल गए थे। मैं अभिमान तोड़ने के लिए यह लीला रचनी पड़ी। मुझे क्षमा करें भगवान, मुझे भूल हो गई थी। आपने वह कैसी लीला रची भगवान।
उसी दिन कैलाश पर्वत पर जब नंदी शिव के लिए फल लेने आए तो मैंने एक फल को कड़वे फल में रूप में परिवर्तन कर दिया और नंदी उस कड़वे फल को तोड़कर ले गई और जब शिव ने फल खाया तो कड़वाहट के कारण उसे थूक दिया। और भगवान विष्णु ने पूरी कहानी सुनाकर कहा, तुमने वृक्ष राक्षस जल देवता को नष्ट कर दिया, लेकिन चक्रवात और तुम्हें अपने को नहीं बचा सकी। आखिरकार तुम्हें अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करनी पड़ी। भगवान आप धन्य हैं, आपने मुझे क्षमा कर दिया। मैं आप कभी अभिमान नहीं करूँगा। और भगवान विष्णु ने गरुड़ पर सवार होकर वहाँ से प्रस्थान किया। इधर भगवान विष्णु को प्रस्थान करने पर देवी ऋषि इंद्र शिव के पास पहुँचे। वाह कैलाशपति, खूब लीला दिखाते हैं। और उस दिन आपने कड़वे फल को थूका, मैं हैरान हुआ। और विषपान करने वाला महादेव एक मामूली कड़वे फल को क्यों ठुकरा दिया? मुझे क्या पता था कि आपके कड़वे फल को थूककर इतना बड़ा चमत्कार दिखाएंगे। तभी पार्वती ने पास आकर कहा, प्रणाम देव ऋषि, आसन ग्रहण करिए, यह फल खाइए। और कैलाशपति, इनमें से कोई कड़वा फल नहीं है? नहीं मुनिवर। और फिर जोर से हंसे। समाप्त दोस्तों।